बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढिल्लू। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ यूनियन कौंसिल नंबर 272 हयात टाउन रायविंड के इलाके में। और ये रायविंड बहुत बड़ा एक शहर बन चुका है, इसमें मुख्तलिफ यूसियाँ हैं, लेकिन जो हयात टाउन का मामला है वो कुछ मुख्तलिफ है। वो इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि यहाँ पे जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, साफ पानी की अदम दस्तयाबी है, उसके अलावा तारों के बड़े बड़े गुच्छे हैं जो घरों की तरफ जा रहे हैं। किसी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं लोग यहाँ पे। बारिशें होती हैं, निकासी का जो है सिस्टम नहीं है, और इन मसाइल की वजह से हमें जो रब्ता किया गया यहाँ के रहायशियों ने, उनका मुतालबा ये है कि यहाँ के मसाइल को हाईलाइट किया जाए और ताकि जो कामे वाला है उन तक बात पहुँचाई जाए। इस सिलसिले में यहाँ पे आए हैं। कोशिश करेंगे प्रोग्राम के आखिर तक आपको सारे मसाइल से आगाह करें ताकि ओकामे वाला तक भी बात पहुँच सके, और साथ साथ हम अपने मुकदमा जो पेश कर रहे हैं इसको साबित कर सकें। तो बात इसी इलाके के जो मोअज़्ज़िज़ हमारे सीनियर सिटीज़न हैं उनसे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सूरत हाल बता दूँ। ये मेरे कब में जो देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन का काम तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये गंदगी का ढेर है। अब ये गंदगी किसने उठानी है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार को तयन करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो लोकल बॉडी या कोई भी जो लोकल इंतज़ामिया यहाँ पे है वो ये गंदगी क्यों नहीं उठाती। ये छोटे छोटे बच्चे मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं, इनके हालात कैसे हैं, बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। परेशानी है यहाँ पे लोगों को कि ये गंदगी का ढेर, अगर बारिश आएगी तो ये जो सड़क आपको नज़र आ रही है, जिस सड़क पे मैं मौजूद हूँ, ये पानी का तालाब बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। से ठीक है आपकी? यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहाँ पर कितनी देर से इस इलाके में रहते हैं? तकरीबन 20 साल हो गए। 20 सालों में मुझे ये बताइएगा कि कभी कोई मसला परेशानी नहीं है? अगर बारिशें आती हैं तो सड़कें जबरदस्त तरीके से काम कर रही हैं, निकासी अच्छी है? बहुत अच्छी तब्दीली आई पड़ी है। तब्दीली आ गई? कैसे? इमरान खान ने सारा काम करवाया। सारा काम करवा दिया इमरान खान ने? खुश हैं आप? बिल्कुल खुश है। अच्छा, ये मजाक कर रहे हैं या वाकई करवाया? नहीं तो क्या करवाया, कुछ भी, सारा गंद ऐसे ही पड़ा हुआ है, इधर गंदगी बजी हुई। अच्छा, हाँ। कोई और क्या क्या मुश्किल आता है थोड़ा बताएंगे मुझे? मुश्किल आते इधर तोड़ आगे जाके देख लो, पानी खड़ा, छप्पड़ भरे पड़े हैं, गटर ऊपर उबल रहे हैं बाहर। इसका कौन जिम्मेदार है? इमरान खान ही जो बता रहे हैं। इमरान खान जिम्मेदार है। अब इमरान खान तो इस्लामाबाद में वो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो हैं, तो यहाँ वज़ीर आला पंजाब का काम तो नहीं? इधर भी वो भी कोई नहीं कोई करवाता है। अच्छा, मुझे मसाइल करवा सकते हैं? क्या क्या मसाइल हैं? देख रहे हो ना, तब सारा के सामने ही है, सबके सामने है जी। पानी मीठा नहीं है इधर, घर में साफ पानी नहीं आता? कोई साफ पानी नहीं। बच्चों को कैसे पिलाते हैं पानी? कहाँ से लेके आते हैं? बाहर से लेकर आते हैं। बाहर से लेके आते हैं। नाज़रीन, ये आपने सुना, राहगीर की जिम्मेदारी है, बुजुर्ग भी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? से ठीक है? कितने अर्से से यहाँ पे रहते हैं? मैं 10 साल हो गया। पानी साफ आता है घरों में? सड़कें साफ है? दो बाकर है ही नहीं पानी, साफ क्या वो सही नहीं है, देते ही नहीं पानी। ये सड़क पक्की तो बनी हुई है? ये तो ऐसी पीसी है जो कह तो रहा हूँ, नवाज शरीफ के दौर में वो है। अच्छा, हाँ, ये पीटीआई का तो सत्यानाश ये हो रहा। क्या हो रहा है बताया मुझे? वो देखो वो गंदगी पड़ी, कोई नहीं गंद उठाता है यहाँ से? नहीं उठाता कोई भी। कभी आपने कंप्लेन की किसी को? कंप्लेन करते वो पैसे मांगते। कौन पैसे मांगता है? जो उठाते कूड़ा। अच्छा, हाँ, सरकारी बंदे? हाँ, सरकारी इतना बड़ा बंदे। इल्जाम लगा रहे हैं बुजुर्गों? क्यों जगाते हैं भाई? मैंने सच बोला है। वो कहता अब इतने तक हमें कुछ मिलेगा नहीं खाने पीने के लिए, वो हम नहीं उठाते। तो तुसी पैसे क्यों देंदे हो? हाथ से नहीं देते, तब पड़ा है ना। नहीं, तुसी पैसे उन्होंने क्यों देंदे हो? नहीं, वो पड़ा है ना, ये देख लो, वो उठाते ही नहीं है, वो तो आपके सामने आ। कभी किसी ने पैसे आपने देखा किसी को देते? हाँ, वो देता है, प्यार मोहब्बत देते, जो अपने घर के सामने से उठवाते वो देते हैं, फिर उठता है। बाकी लोगों का नहीं उठता, जो नहीं देता नहीं उठता। तो ये जो पड़ा रहता है गंद, इससे बीमारियां तो नहीं फैलती बच्चों क्यों में? नहीं फैलती? हर लोग, ये डॉक्टर बैठे 2-3, उनकी दुकानें खुली हुई है, इसलिए किस लिए? डॉक्टरों को तो फायदा हो रहा है ना फिर? हाँ, वो हो रहा है, बता तो रहा हूँ, डॉक्टर बैठे हुए। घर में साफ पानी आता है? नहीं आता। कहाँ से पानी लाते हैं? कैसे गुजारा होता है? देखो, अल्लाह की मेहरबानी, मस्जिद में हमारा टूल लगा हुआ है, वहाँ से लोग लेके आते, घर में इस्तेमाल वो करते। तो घर में मेहमान अगर आपके आते हैं इस इलाके में, आपको कहते नहीं कि इलाके की सफाई नहीं है, परेशानी है? वो क्या करें, वो अपने पास से करेंगे, हम नहीं करवाना। वज़ीर आला साहब को पैगाम देना चाहेंगे कोई? हाँ, वज़ीर आला साहब को यही कहते हैं कि हम गली मोहल्लों को देख ले, हमारे आते हुए हमारा इलाका देख ले, यहाँ के यूसी है, क्या नाम है उसका, यूसी 272 है, उसका हाल देख ले, आप देख ले। इसीलिए तो हम आए हैं, ये हाल दिखाने के लिए, ताकि आप बताएं हमें मसाइल। वो बस वो ठप हो गए, नाम के रह गए, वो
नाम के यूसीएस के अफसर है ना अवामी जो- नुमाइंदे नहीं आते यहाँ पे? नहीं वोट आते, जिनको दिया था नहीं नहीं वही भी तो कह रहे नहीं आते, बस नहीं जो आते। काम ये हो गया। बुजुर्गों को भेजे इधर मेरी तरफ, बुजुर्गों इधर आए, यहाँ पे आगे आए जरा। अस्सलाम वालेकुम जी, सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह करम खैरियत। कैसे रह रहे हैं यहाँ पे, कैसी जिंदगी गुजर रही पहले है? तो ये बताएं आप कौन लोग हैं, क्या पूछना चाहते हैं, हमें ये पता तो चले। अच्छा, हाँ, हमें तारफ कराएं आप कौन हैं, क्या है और किस मकसद से आप पूछ रहे हैं, किस वजह से। हम तो आपकी भलाई के लिए आए हैं। प्रोग्राम आपकी आवाज़ का मकसद है आपके इश्यूज को हाईलाइट करना, नहीं आपकी बात ठीक है। मसाइल को हाईलाइट करना। अच्छा। तो इस यूसी 272 के मसाइल हैं आपकी नज़र में? ये कोई मसला नहीं है? मसाइल यूसी 272 की नहीं है बल्कि पूरे रायविंड की है। अच्छा, हाँ जी, यहाँ चोरियाँ डकैतियाँ, यहाँ हर दूसरे दिन आए दिन मोटरसाइकिलें गायब हो रही हैं और यहाँ जो हमारा मकामी थाना है उसकी कोई जो है ना अच्छी कारकर्दगी नहीं है। और जो रही यूसी 272 के बारे में, जितने भी यहाँ नुमाइंदे हैं, चाहे वो पीटीआई के हैं या वो नून लीग के, किसी भी जमात से हैं? कोई भी है, वो कोई उनका कारनामा नहीं है। आए दिन कोई उस गली में गटर उबल रहा है, कभी उधर उबल रहा है, कभी उधर उबल रहा है। चोरियों डकैतियों में और सेवरेज का निज़ाम, बिजली का निज़ाम, यानी कोई भी निज़ाम जो है ना वो सही नहीं है। ट्रांसफार्मर जो है आए दिन ख़राब हो रहे हैं, वापडा की भी कोई कारकर्दगी नहीं है। इसका मतलब कोई इदारा काम नहीं कर रहा आपकी नहीं, नज़र कोई में? नहीं कर रहा है। आपने कभी शिकायत की किसी को? नहीं, शिकायत किसको करें, जो भी हुकूमत तो है ही नहीं। भाई हुकूमत हो तो शिकायत करें ना। आप कह रहे हैं हुकूमत की रेटी नहीं है यहाँ ना, पे? ना, हुकूमत यहाँ का लोगों ने कोई- वोट नहीं दिया हुकूमत को? वोट तो दिया लेकिन कारकर्दगी को सामने नहीं आ रहा। किसको कहें आप? जिसको वोट डाला यानी आपने- मिसाल है, किसको कहें? आपने जिसको वोट डाला उसको शिकायत करे। अच्छा, आपने किसको वोट डाला? हमने देखा ही नहीं जो जिसको वोट डाला आज तक यहाँ को आया हो। अच्छा, हाँ जी। आपने वोट डाला था? हाँ, वोट किस डाला। जमात को डाला था? ये तो हम नहीं बताएंगे हम किस जमात को डालें। लेकिन उस जमात को आप कह तो सकते हैं ना कि हमारे इलाके का मसला हल करवाएं। नहीं करवाता भाई कोई भी। कोई नहीं सुनता, सिर्फ वोट लेने आ जाते हैं। जाहिर है वोट तो ये तो आज से थोड़ा हो रहा है, ये तो 50 साल से हो रहा काम। तो आप क्या और इस समझते हैं? हुकूमत ने तो बिल्कुल जो है ना भट्टा ही बिठा दिया मुल्क का। यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। आप बोले, आपको मौका नहीं, ये मिला। तो तमाशा बनाया हुआ ना इस हुकूमत ने। क्या इसका कारनामा बताओ, ये सब लोग खड़े हैं, ये बता दें। हुकूमत ने अच्छा बजट नहीं पेश किया इस दफा। हुकूमत का दावा कर दिया कि बहुत अच्छा बजट पेश किया। ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੱਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਉਹ ਆਓ ਨਾ 50 ਦਫਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖੀਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ पैसे कौन मांगता आपसे? ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਭਾਣ अच्छा, ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ सरकारी ਨੇ बुला तो मांगते हैं। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਵੀ क्या कहते हैं क्या आपसे? लेके काम कर। ਭਾਜੀ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਉਹ ਖਲੋਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚੂੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਇਦਾਰਾ? वासा ले दिया। वासा लेगा, ये पैसे लेके काम करते हैं और ये सारे और सारे खाते हैं ये। तो आप क्यों देखो खिलाते 1000 हैं? 2000 रुपए लेके इन्होंने गटर साफ करना है। आप पैसे ऐसा क्यों नहीं है देते कि हैं भाई उन्हें? कि पैसे बगैर दिए गवर्नमेंट के इदारे के हैं या मुलाजम हैं, ये फ्री काम करना। आप पैसे क्यों देते हैं उन्हें? पैसे ये मोहल्ले वाले 50 ਚੱਕਰ ਲਾ ਲੋਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਘਰੋਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋਗੇ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ मुझे ये बताएं कि आप जो है मजबूर होकर पैसे देते हैं, इसका मतलब आप अगर पैसे नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेंगे? नहीं कर रहे आज आपको दिखाते हैं उनकी शिकायत करें आप। 50 करा लें भाईजान भाईजान 50 करा ले कोई मसला नहीं कोई अड़चन नहीं हो रहा कोई जवाब नहीं मिलता। वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पे कभी दरख्वास्त की है? वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पे जिसके पास मर्जी चले जाएं आप लोग कोई बात नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता सिर्फ अपना पेट लगा हुआ है, बस ठीक है अच्छा, गंदगी के अलावा भी मसला है यहाँ पे कुछ? भाजी सारे गंद के अलावा हमारी गलियाँ कच्ची हैं पीछे सारी डबल होगी हमारे मोहल्ले में आप जाके देख लें आप इधर कान में ना बात करें, इधर आगे आगे बात कर रहे हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सर ये सारी बत्तियों की तारें जो उनसी छतों के साथ लग रही हैं। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे छतों पे खेलते हैं और यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ, गटर बंद हुए हैं और आए दिन जो सा कोई ना कोई मसला मसाइल होता है लेकिन कोई नहीं सुनता। ये भाई ठीक बोल रहा है कि वो पैसे लेके गटर खोलते हैं। आप पैसे क्यों देते हैं? मेरा सर ये जी, तो जब एक सवाल है घर में ना।
पानी खड़ा है, कोई बात ही नहीं सुन रहा। आप क्या करेंगे? आप शिकायत करें, आप जिसको आपने वोट दिया उसका साहब के पास भी हम गए थे शिकायतें करवा के, अभी भी मेरे मोबाइल में वो पड़ी हुई है, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया, फिर भी पैसे से वो काम हुआ। जी पैसा ये शॉप है ना, ये वाली। अच्छा। ये शॉप है मेरी। हाँ। तो यहाँ पे काफी दिन का मतलब इतना पानी खड़ा था कि स्मेल हो गई थी पानी में। ठीक है। आज ही हमने देखो वो गटर खुलवाया है और अच्छा। उसके पैसे हमने दिए 600। ये इस शॉप से आपने पैसे दिए? मैंने खुद दिए हैं यार। आपने अभी आज ये सुबह पैसे रिश्वत के तौर पे दिए? यार रिश्वत नहीं, काम ही नहीं करते। यहाँ पे अच्छा। इतना पानी खड़ा था, स्मेल हो गया था। ये सब गटर है जी, ये गटर खुलवाया आपने? मैंने खुलवाया। आपने 600 रुपए दिए। आपने 600 रुपया दिया उसको? जी। तो इसका मतलब आप जिम्मेदार हैं, आपने पैसे दिए, आप नगद। क्या करता ना, कोई काम ही नहीं कर रहा था। आते हैं वो बस नहीं जाते यार, उठा लेंगे, नहीं आ रहे, कोई नहीं भी आप आता। ये फिर काम समझते हो तो करवाना पैसे देना पड़ता अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात नहीं है, लेकिन काम तो करवाना है। कस्टमर ही नहीं रुकता इधर, इतना पानी खड़ा था, स्मेल हुआ बड़ा था इसका इधर। मतलब पैसे दे, जो मर्जी करवाएं, जो मर्जी करवा लें। सरकारी मुलाजमी से। 600 रुपए दिया और वो कर गए, आपके सामने ही है, कितना साफ कर गए। यार वैसे आप कितने कॉन्फिडेंस से ये कह रहे हो कि आपने पैसे दिए हैं और ये अच्छी बात नहीं है। मैं ये मुझे नहीं कह रहा शर्म कि आ अच्छी रही है ये बात अच्छी बात नहीं है, लेकिन काम तो करवाना है ना। शॉप बंद कर दें, फिर इतना किराया हम फिर कहाँ से दें? ये काम तो करना है ना यार। बात तो बड़ी पते की है कि अगर कारोबार चलाना है तो फिर डेफिनेटली इसको सफाई सुथराई करनी पड़ेगी ताकि कस्टमर आए, वरना जो है वो कहते हैं कि क्या हम करें, दुकान बंद कर दे, मजबूरी से पैसे देने पड़ते हैं। अब ये देने वाले तो मान रहे हैं, लेकिन लेने वाला कभी नहीं मानता। हाँ मैंने पैसे लिए हैं यहाँ से या कोई ऐसी कार्रवाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है बुजुर्गो? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। बुजुर्गो, मामला ठीक नहीं थे? कितना ठीक है, वो देखते थे कचरे का ढेर पे आते कचरे ढेर को नहीं चुकन आंदा? किन्नी दफा उन्होंने कहा कि भाई वो चुक लेने चुकते ही नहीं। ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? मेरी तो रिहाइश लाहौर है, मैं तो ਹੁਣ ਆਇਆ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਕਚਰੇ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈਗਾ, ਜੀ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ? ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? अब ਮਿਸਤਰੀ ਆਪੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਚਰਾ ਚਕਵਾ ਲਓ, ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮਦਦ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ? ਚੁਕਵਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਧੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਚਰਾ ਉਠਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੱਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਕਚਰਾ ਪਿਆ ਚੁੱਕਣਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਚਰਾ ਜਾ ਬੇਕਾਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਿੱਤੀ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਚਰਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗਟਰ ਖੁੱਲਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਆ ਗਟਰ ਖੋਲਦੇ ਉਹਨੇ ਭਾਈ 500 ਰੁਪਇਆ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਟਰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ 100 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਟਰ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਗਟਰ ਛੋਟਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਂਝ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਰੋਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ। बड़ी हैरानकुन बात है जी। हैरानकुन बात ये है कि ये जो जितने भी इस यूसी 272 में मसाइल है उसमें बुनियादी मसला ये नज़र आया अभी तक कि यहाँ गटरों का उबलता हुआ पानी, अगर हमने गटरों को बंद करवाना है, उसके मामला ठीक करवाने हैं, तो ये लोग कहते हैं कि यहाँ पे लोग सरकारी मुलाजमिन पैसे लेते हैं 100 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया, फिर ये काम करते हैं, वरना ये काम नहीं करते। गंदगी के ढेर है जी, अब साफ पानी नहीं घरों में आता, तो डेफिनेटली ये मसला है। और काम बाला जो है वो कहते हैं सुनने को तैयार नहीं है, चाहे बलदियाती इदारों के नुमाइंदगान हैं या जिनको इन्होंने वोट दिए है, MNA MPs है, वो बात सुनने को तैयार नहीं है। वक्त तो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद मसाइल को यहाँ पे देखते हैं कि मसले हल क्यों नहीं हो रहे। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद बात हो रही है यूसी 272 हयात टाउन रायविंड के इलाके की। यहाँ के मसाइल को उजागर किया जा रहा है, यहाँ साफ पानी नहीं मिल रहा लोगों को, गंदगी ही गंदगी है। उसके साथ साथ जो अहम तरीन मसला में यहाँ नजर आया कि तारों के गुच्छे हैं, और तारों के गुच्छे जो है वो हादसा जो है, कोई भी हादसा हो सकता है किसी भी वक्त। और इस वक्त जो है आपको नजर आ रहा है सूरत हाल, ये हम एक बिजली का जो पोल है यानी खंबा जिसे बोलते हैं उसके पास खड़े हैं। अब इस पोल की सूरत हाल ये है कि ये जो एक दुकान है, इसके पीछे घर है, इसके तकरीबन कुछ 3-4 फुट आगे ये पोल है। अब ये पोल अगर सीधा ऊपर जाएगा तो ये डेफिनेटली सीधा होगा और घर को या दीवार को, जो दुकान की दीवार है उसको तंग नहीं करेगा। मसला ये है कि यहाँ पे इसको गाड़ियाँ लगी हैं या कोई जो भी वाक़यात हुए हैं, ये
तेरा तिरछा होता 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 दीवार के साथ लग गया है। अब ये जो घर है इसके अंदर बच्चे भी हैं, फैमिली भी रहती है, तो ये परेशानी है कि जब बारिश आती है तो इसमें शॉर्ट सर्किट होता है, तो करंट जो आता है, अर्थ आता है, तो उसमें कोई भी हादसा हो सकता है। इस जो खंबे की सूरत हाल है और ये जो घर है, इसके मालिक से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है, क्या इन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की कि यार ये जो तारों के गुच्छे घर में जा रहे हैं और ये खंबा है, इसकी सूरत हाल जो है वो बेहतर क्यों नहीं। मेरे साथ इश्तियाक साहब मौजूद है जी, जो जिनका घर है, ये मालिक है यहाँ के। अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक। इश्तियाक साहब, ये आप मौत को अपने घर खुद क्यों लेके जा रहे हैं, मुझे नहीं समझ आई। सर हम तो नहीं लेके जा रहे, ये खंबा जो है पहला अगर सीधा हो तो फिर तो ये सही है। ये टूटा हुआ हमारे शेड के ऊपर ऐसे गिरा और उसकी तारें, बिजली की तारें हमारे घर पे आई हुई हैं। घर के अंदर चली गई तारें? घर के अंदर आई हुई है, छत के ऊपर, ये देखो ना छत के ऊपर गिरी हुई है। और खुदा ना खास्ता यहाँ पे जब बारिश होती है तो जब बारिश होती है तो ये जो खंबा जो गीला हो जाता है और ये दीवारों में अर्थ आता है, करंट आ जाए, खुदा ना खास्ता किसी बच्चे की, यानी कि अभी तो अल्लाह का शुक्र ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हो सकता है। अर्थ आता है और करंट आता है दीवारों में, ऊपर तारें गिरी हुई, इस तरह बच्चे को नुकसान हो जाता है, बड़ों का नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, अब ये आपने जो है आगे पर्दा बढ़ाया हुआ है अपना जो है ना दीवार, तो ये गैर कानूनी नहीं है? ये इजाजत मिलती है कि आप टेरेस बार पर ले आए? सर ये देखें, ये टेरेस है, ये 2 फुट का है जो ये सारे लेके आते हैं, लेकिन हमने जो ये टेरेस से ऊपर देखें, आप ये कैमरा ऊपर लेके जाएं, ये छोड़ा हुआ है हमने। ठीक है, अगर ये खंबा सीधा हो तो ये अपनी जगह पे हमने टेरेस फिर भी छोड़ा तो वहाँ ये पे। सीधा क्यों नहीं करवा रहे आपने? कि शिकायत नहीं की लेस्को काम को? एप्लीकेशन भी दी हुई है, एप्लीकेशन भी प्रूव भी हुई है, लेकिन जो है वो मौसम वापदा में होते हैं, मौसम डगर, वो इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। तकरीबन 10 से 20 दफ़ा उसके पास जा चुके हैं, एप्लीकेशन भी उसके पास है, हमने एक प्रिंट निकाल के उसको प्रिंट भी दिए हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। कितनी देर हो गई अपनी एप्लीकेशन दी, अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? सर एप्लीकेशन दी हुई है, ये खंबा तो काफ़ी अरसे का है तकरीबन, लेकिन एप्लीकेशन दी हुई हमें तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गया, लेकिन वो हमारे पास प्रूफ भी है, हमारे पास वो उसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा। क्यों नहीं एक्शन ले रहा? आप जाते हैं दफ्तर जाते हैं, उनके क्या कहते हैं आपसे? सर हम तकरीबन 10 से 20 दफ़ा उसके पास गए हैं, काफ़ी दफ़ा तो मिला ही नहीं। जब मिलता है तो वो कहते हैं हम इसके ऊपर लेंगे, लेकिन उसके बाद हमें सुनाई देते हैं, बाद में पैसे मांगते हैं हमसे। वो पैसे भी मांगते हैं? पैसे भी किस चीज़ के पैसे मांगते हैं? खंबा पैसे दें हमें, खंबा फिर आपको न्यू लगा देते हैं और ये ताकि सही हो जाए। ये लेस्को वाले मांगते हैं? लेस्को वाले मांगते हैं। मुझे ये स्टोरी तो बताया ना, आप क्या बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं लेस्को इदारे के सर ये ऊपर? इल्जाम नहीं है, मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, अच्छा। खुद उससे पैसे मांगे। मुझे स्टोरी बताएं, कैसे आपने बात की, क्या उन्होंने सर बताया? हमने उसको दिखाया, हमने उसको विजिट भी करवाया इसको। अच्छा, विजिट किया उन्होंने विजिट किया, ठीक है, फिर क्या विजिट हुआ? किया, उसको हमने एप्लीकेशन भी दी, एप्लीकेशन उसको जो है एक्शन उसमें अप्रूव करके, और उसने अपने पास, उसके पास प्रूफ भी है, एक्सीएन ने एप्लीकेशन को प्रूव कर दिया और उसने खंबा नया लगेगा, खंबा न्यू रिप्लेस करें इसको। अच्छा, लेकिन उसके बाद जो है लैंडमैन मोशन डोगर, उसके बाद एप्लीकेशन की, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद जो है दूसरे उसने बताते खुद उनके पैसे दें हमें, हम खंबा रिप्लेस कर देते हैं। कितने पैसे मांगे आप? मुझसे 35,000 रुपये मांगे थे। 35,000 रुपया आप दे दें तो ये खंबा रिप्लेस हो जाएगा? हाँ जी। तो फिर आपने क्या कहा उन्हें? सर हम तो फिर हमने 35,000 हम क्यों दे, जब खंबा गवर्नमेंट का सारा ये डैमेज हुआ है, हमारी छत के ऊपर तारें आई हुई हैं, नुकसान हमें हो रहा है, तारे हमारी छत के ऊपर गए और वापस पैसे हम ही दें, ये तो सर गलत बात है। नाज़रीन, बड़ी हैरानकुन बात ये है कि इश्तियाक साहब जो इस घर के दुकान के मालिक हैं, ये जो बिजली का खंबा साथ लगा हुआ है, ये कह रहे हैं कि 35,000 रुपया लेस्को काम जो मुतलका अफसर हैं, मुतलका लोग हैं जो ये काम करते हैं, वो 35,000 रुपया मांग रहे हैं कि इस खंबे को रिप्लेस कर देंगे। तो ये कह रहे हैं कि ये 35,000 क्यों दें, क्योंकि सरकार की जो है ये प्रॉपर्टी है, खंबा सरकार का ये काम है, तो ये 35,000 देंगे तो ये इनके ऊपर भी इल्ज़ाम आएगा कि इन्होंने रिश्वत ऑफर आई थी, इन्होंने रिश्वत दे दी, लेकिन ये डट गए हैं। नाज़रीन, छत पे आ चुके हैं और छत पे ये एक बेडरूम है, कमरा बना हुआ है जिसमें जो रहायशी है उनका सामान पड़ा हुआ है। अब ये यहाँ पे जो शख्स रहेगा इस कमरे में, उसके साथ ये अपनी विंडो से अगर बाहर आता है अपने टेरेस पे, तो ये ऊपर देखें ये एक वायर है खतरनाक किस्म की, यहाँ अगर खुदा ना खास्ता किसी का हाथ लग जाए या बारिश आती है, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो ये अर्थ फैलता है हर जगह। नीचे भी आप देख सकते हैं, नीचे भी जो है वो वायर्स हैं, ऊपर भी वायर्स हैं, और ये छत पे आ चुके हैं हम। और छत की सूरत हाल आप देखें जी कि ये जो छत है, यहाँ पे तारों के गुच्छे हैं, मुख्तलिफ कनेक्शंस लगे हुए हैं जो मेन वायर जा रही हैं। अब यहाँ पे
कभी भी बारिश जब हो, अगर बच्चे इस छत पे खेलें तो खुदा न खास्ता जानी नुकसान भी हो सकता है। यहाँ पे चारों तरफ आप देख सकते हैं कि किसी भी घर की छत पे आप नज़र दौड़ाएं तो दीवारों के साथ, पर्दों के साथ जो है वो बड़ी हैवी जो इलेक्ट्रिक वायर हैं ये साथ चल रही हैं। लेकिन खौफनाक, ख़तरनाक बात ये है कि अगर यहाँ पे ये जिसका घर है उसकी छत के हिस्से के अंदर सरकारी खंबा है और इस खंबे के साथ तारों के गुच्छे जो है ये क्या मंजर पेश कर रहे हैं, ये बड़ी ख़तरनाक बात है। यहाँ पे मेरा ख्याल है कि लिख के लगाना चाहिए कि ख़तरे का बोर्ड लगना चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पे आए कोई ना। लेकिन क्यों ना आए, आखिर ये जिनका घर है उनको यहाँ पे आना पड़ेगा। इश्तियाक साहब किधर हैं? इधर आए। इश्तियाक साहब मुझे ये बताएं, यहाँ पे आपके घर में बच्चे हैं? जी सर, डेफिनेटली हैं। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह यहाँ पे? बच्चे हैं सर, 3-4 हैं। 3-4 बच्चे खेलते हैं छत पे आके? सर इधर नहीं आते क्योंकि करंट वाले जब बारिश आती है तो करंट ज़ाहिर ही आता है, तो इस वजह से मना किए हुए बच्चे इधर नहीं आते। तो सर ये करंट गलती से तो भी आ सकते हैं ना, बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे आ भी सकते हैं। और यहाँ पे यार बारिश का पानी आता है तो सर करंट आ जाते हैं दीवारों को, इधर 7 टेरेस में करंट आ जाते हैं। ये दीवारें 7 मेल में दीवार लगी हुई है, ये भी करंट आ जाते हैं सर इसमें। तो आप यहाँ बोर्ड लिख के लगा दे भाई खतरा है, इस तरफ नहीं जाना। यहाँ तो आप अगर घर में नहीं अवेलेबल, बच्चे अचानक आ जाए तो कौन जिम्मेदार है? ये तो बड़ी खतरनाक चीज है सर। 4-5 साल का बच्चा वो बोर्ड में क्या पढ़ेगा? वो डेफिनेटली उनको क्या पता इधर बोर्ड लगा हुआ है बच्चों का। जवान बंदा जो पढ़ा लिखा, किसी की ड्यूटी लगानी पड़ेगी। वो तो फिर इस तरह है कि हम यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड लगा देते हैं, सिक्योरिटी गार्ड वो बच्चों को फिर उधर वो मना कर देते हैं फिर। लेकिन ये सारी वायर किधर जा रही है? पूरे मोहल्ले की तरफ जा रही है? मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं जरा? देखो ना, तारों का गुच्छा है, ये पूरे मोहल्ले को जा रही है। हयात टाउन में और कालेखाट टाउन में इधर घरों में सप्लाई हो रही है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की वायर। तो सर बहुत बड़ा ये नुकसान हो सकता है। एक बात और है, अगर ये खंबा रिप्लेस हो, ये गवर्नमेंट इसको रिप्लेस कर दे, ये जो हमने जगह छोड़ी हुई है तकरीबन ये 2 कमरे की जगह, ये हम इसको भी यूज़ नहीं कर रहे, हमारे ये भी इस्तेमाल में आ जाए। अभी आप इसको इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि खतरा है? जी बिल्कुल इस्तेमाल। ये देखो दूसरी चारों तरफ से मकान बने हुए, ये सिर्फ हमने इस वजह से छोड़ी हुई है, ये खंबा टूटा हुआ है और ये इस वजह से छोड़ा हुआ है कि हमारे ये नुकसान ना हो जाए, क्योंकि बिल्डिंग बन ही नहीं सकती सर। ये देखें, ये सारी वायरें हमारे ऊपर ये दीवार का, ये देखो खंबा, दीवार कहाँ है, खंबा कहाँ पे आया हुआ है। ये जो ये सब लगाया ना सेफ्टी का, ये भी हमने 16,000 रुपए का देकर लगवाया था। ये वायरें आ गई थी अंदर, पल्ले से पैसे देके मैंने खुद पैसे 16,000 रुपए देकर ये लगवाया था। ये जो फ्रेम लगा हुआ है नाज़रीन, ये फ्रेम अगर आप देख सकते हैं तो ये जब फ्रेम नहीं था इससे पहले वायरें आपकी छत के ऊपर थी, ये अब थोड़ी सी साइड पे हो गई। सर अगर ये फ्रेम ना लगवाता तो मेरी ये बिल्डिंग बन ही नहीं सकती थी। ये बिल्डिंग जो बनी हुई है, ये फ्रेम देके मैंने खुद अपने जाती पैसे से ये मैंने फ्रेम देके लगवाया, 16,000 रुपए दिए थे। तो आपने लेस्को वालों को कहा नहीं मुझे पैसे दे दें, मैंने लगाए हैं? लेस्को वाले सर वो तो और मांगते हैं, वो दे नहीं सकते पैसे, वो तो ऊपर से और मांगते हैं कि और पैसे दें। ये पैसे कहाँ देते हैं? अच्छा, यहाँ अब ये जिस तरह नाज़रीन ये तारें जो हैं बिजली की ये छत के ऊपर हैं, यहाँ से बिजली बड़ी आसानी से चोरी हो सकती है। कभी आपने ऐसी कोशिश की कि रात के वक्त कुंडियाँ शुंडियाँ लगा के बिजली चोरी की हो? नहीं सर, अल्लाह माफ़ करे, कभी किसी ना ऐसा काम किया है और ना ऐसा काम करने की हमें आदत है, ना हम ऐसा करेंगे। हम तो यही कहते हैं गवर्नमेंट से अपना ये सेफ्टी, ये खंबा चेंज कर लें, हमारी छत से ये तारें हट जाएं। हम क्यों करेंगे? नहीं तो किधर जाएं तारें? गली भी छोटी है आपकी, फिर साथ वाली छत वाले शोर करेंगे। खंबा रिप्लेस हो जाए ना तो ये ऑटोमेटिकली ये तारें से ये बच सकती हैं, यानी कि बीच में सेंटर में आ सकती हैं। घरों में ये वायर भी बच सकती है, ये भी सेंटर में हो सकता है और इधर से भी सेफ्टी। कभी आज तक नुकसान हुआ यहाँ पे किसी किस्म का? सर अर्थ वगैरह तो कई दफ़ा लगा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जाने नुकसान से बचे हुए अभी तक। लेकिन हो भी सकता है क्योंकि करंट बिजली तो किसी को भी नहीं, ये तो किसी की नहीं बनती। ये तो बस यही है कि जिसको लगेगी तो अल्लाह खुदा ना खास्ता जानी नुकसान हो सकता है। अभी तक जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अर्थ कई दफ़ा लगा जब बारिश आती है। तो जब बारिश आती है तो दीवारें वगैरह गीली हो जाती हैं, तो उस वजह से ये अर्थ दीवार के साथ बिल्कुल अटैच है खंबा, तो अटैच होने की वजह से जो इसमें अर्थ आता है सर। अच्छा, हमारे यहाँ कल्चर ये है, अक्सर पंजाब में स्पेशली लोग गर्मियों में छतों में सोते हैं, तो आपका कभी यहाँ पे ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ? नहीं सर, हम इधर नहीं सोते, इसी वजह से नहीं सोते। आंधी आती है, तेज़ आती है, कहीं वायर टूट ना जाए, वायर टूट जाए, खुदा ना खास्ता हम इधर लेटे हों, वो वायर हमारे ऊपर जानी नुकसान हो सकता है। और ये आपको पता ही है, आप यानी कि बिजली किसी की नहीं बनती। ये तो कभी कभार ऐसा हुआ कि आपको इतला मिली हो बच्चे खेलते खूलते पहुंच गए हैं इधर?
सर आ जाते हैं बच्चे, आ जाते हैं, हम उसको फिर डांट मार पीट के उसको भगा देते हैं कि यहाँ इधर ना आया करें, इलेक्ट्रिसिटी के वायर हैं, कोई बच्चे पकड़ लें या बॉल आ जाए, खेलते हैं तो बॉल आ जाती है। महल्लेदारों की गली में से भी बॉल आ सकती है, महल्लेदारों की गली में आ सकती है। अच्छा, ये आपके साथ ऐसे इलाके में और भी जगहों पे ऐसे वायर हैं? सर बहुत ज़्यादा वायर हैं सर, ये काम ही नहीं करते वापडा वाले, बस कह देते हैं हम कर लेते हैं लेकिन आते ही नहीं। वो देखो ना, हमने जब वो वायर टूट गई थी वो उधर से, वो हमने खुद वो कह के वो सेफ्टी करवाई थी, वो भी उन्होंने जंगला लगा के तारें खींची रस्सी बांध के। नाज़रीन, ये जो 4 मेन वायर हैं ये पूरे इलाके को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दे रही हैं। अगर इनके कनेक्शन कट जाएंगे तो इस इलाके की, इस यूनियन काउंसिल की सप्लाई इस मोहल्ले की कट जाएगी, बिजली नहीं आगे जाएगी। इसके साथ ही अब जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं, यहाँ से 3 तरफ 3 डायरेक्शंस में मुख्तलिफ सप्लाई जा रही है। एक मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि खंबे से सीधी सप्लाई जा रही है, एक मेरे बाएं जानिब सप्लाई जा रही है और एक मेरे दाएं जानिब सप्लाई जा रही है। यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे अगर खंबे से बिजली ये मालिक मकान काट दे या कोई भी काट दे गुस्से में आगे, तो पूरे मोहल्ले की बिजली कट जाएगी, पूरे मोहल्ले में जो है वो अंधेरे में मोहल्ला डूब जाएगा। लेकिन इसका एक ही हल है कि लेस्को काम को डेफिनेटली एक्शन लेना चाहिए। ना सिर्फ ये छत हमने देखी है, बल्कि मैंने इस मोहल्ले का जो विजिट किया है, यहाँ पे दीगर जो छतें हैं, जो घर हैं, उसके साथ मुख्तलिफ तारों के गुच्छे हैं। इन तारों के गुच्छे का हल क्या है ये अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही। हमने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आपको पहले भी कई बार दिखाया है, मुख्तलिफ मार्केटों में, मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल में जाके, कि घरों के, गलियों के, तंग गलियों के तारों के बड़े बड़े गुच्छे हैं। इसकी ये एक ही जो है सजेशन दी जाती है हर जो है सेक्टर की तरफ से कि इनके ऊपर गोले चढ़ाए जाए। अगर फर्ज कर लें ये खंबा यहाँ से नहीं हटता, कोई मजबूरी हो सकती है लेस्को की, बजट नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ भी है, तो कम से कम इसको कवर कर दें ताकि ये जो नंगी तारें हमें नजर आ रही हैं, तारों की कुंडियां लगी हुई हैं, जो सप्लाई आगे दी हुई है लेस्को की तरफ से कम यहाँ से इंसान बच सके, कोई यहाँ पे जानी नुकसान किसी किस्म का ना हो। और उसके बाद जो मालकान है इन्होंने यही अपील किया कि हमारी वज़ीर आला पंजाब से भी अपील है कि खुदारा कि लेस्को की टीम को भेजें। और इंटरेस्टिंग बात हमने आपको जो बताई, जो इन्होंने बताई हमें, कि उन्होंने 35,000 रुपया मांगा है कि 35,000 रुपया दें और खंबे को रिप्लेस करें, लेकिन ये डर चुके हैं कि 35,000 ये नहीं देंगे। 35,000 ये क्यों दें? क्योंकि सरकार की जगह है, नीचे जो गली है सरकार का खंबा है, सरकार इसे ठीक करे, लेकिन भुगत कौन रहा है, नुकसान किसको हो रहा है? ये जो इलाका मकीन है, जो रहायशी हैं, जो इस घर के मालिक हैं, ये नुकसान भुगत रहे हैं। इनकी यही अपील है कि खुदारा इस खंबे को यहाँ से रिप्लेस करें। यहाँ तो छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कोशिश करते हैं लेस्को काम से बात करें, जो यहाँ के मुतलका दफातर हैं लेस्को के, वहाँ किसी शख्स से बात की जाए कि आखिर ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा। आइए मेरे साथ चलिए। बारिशें आती हैं, अभी भी बच्चों को अर्थ लगा। ये दीवारें देखें, इस सुबह मैंने आपको फोटो पहले भी, एक मिनट पहले फोटो, ये दीवारें अर्थ हुई, तारें ये छत के ऊपर गिरी हुई हैं। आपके 2 बंदे गए थे, उन्होंने रस्सी बांध के इसको रस्सी बांध के इसमें ये होता है कि महकमा जो होता है प्रपोजल दर्ज करना है, इसको प्रपोजल बन गई है, वहाँ पे खंबे लगाए हैं लड़के ने, तो उस साइड पे टहां लगा रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, उसमें ये भी खंबा चेंज होगा। लेकिन सर दूसरे खंबे जो है ना सही, वो तो लोकेशन वो सही है। अब ये देखो सारा ये डैमेज हुआ हुआ है। ये सर ये होती है भाई कि अगर आप उसमें जब शुरू होता है काम किसी का भी, पहले हमारा गर्मी है, वहाँ पे टहां रख दिया ट्राली में, हमने साथ खंबा लगा दिया है, वो उसमें जो लगाए हैं, बाकी उसके खंबे भी लगेंगे, वो तार भी नहीं डलेंगे वहाँ पे, उसमें ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। सर वही तो कह रहे हैं, कब होगा सर? ये गर्मी है, रश वर्क है, सर हो जाएगा। गर्मी भी इसी तरह निकल के आपने कहा गर्मियाँ निकलेंगे, सर्दियाँ आएंगी तो फिर मैं कर दूंगा। महीने में ये मेरे ख्याल से हो सकता है बच्चे वहाँ पे बारिश आते खेलते, ये देखिए रोड के ऊपर बिल्कुल एक खंबा टूटा है भाई, ये है, लेकिन आपको नहीं नजर आ रहा कि खंबा है, इसको शेड को तो पीछे करते हैं, जब कोई बंदा बिल्डिंग बनाता है। यहाँ पे शेड है नहीं, आपको यहाँ पे तो है ना भाई, यहाँ पे तो है ना, यहाँ पे है ना, लेकिन जहाँ पे खंबा वहाँ पे बिल्डिंग बनानी है, उसको नहीं पता यार वहाँ पे क्या चीज है, ऊपर मौज चल रही है। लेकिन जिस वक्त ये बिल्डिंग बनी थी उस वक्त खंबा है सीधा, उसके बाद अगर आप इस खंबे को सीधा कर लें, खंबा एक और लेके जाएं, वहाँ पे खंबा सीधा डाल दिया मैंने, वो तो डाल दिया प्रपोजल में, यहाँ पे नया खंबा लग जाएगा साइड में, खंबा लग जाएगा। सर हमारा बस यही रिक्वेस्ट है। हो जाता है वो
नेक्स्ट वीक में, इस वीक में मुश्किल है। अच्छा, आप मुझे कह रहे थे कि ये जो काम है ये पैसे मांगते हैं, 35,000 रुपया भी मांगा गया है, वो वाकई इन्होंने पैसे मांगे थे? जी सर, मांगे थे, पैसे मांगे थे इन्होंने मांगे थे? उन्होंने मांगे थे, दो बंदे थे, उन्होंने पैसे मांगे थे हमसे। आपको इस बात का इल्म है इन्होंने पैसे मांगे थे आपसे लेस्को काम में? जी सर, इन्होंने पहले कहा था कि ये हम आपको दे देते हैं और ये इसके पैसे पे करने पड़ेंगे आप लोगों को, और फिर ये खंबा लगेगा। मौसम साहब ने कहा था, मोहसिन साहब ने कहा था कि इसका हम प्रपोजल बनवाएंगे, वो आपने पैसे इसके पे करने पड़ेंगे, फिर ये जाके खंबा लगेगा। पैसे किस चीज़ बात सर? ये यही तो हम नहीं देना चाह रहे पैसे किस चीज़ के दें? अगर ये हम खंबा हमारे घर के अंदर लगा हुआ है, हमारी मलकियत है, तो फिर तो हम इसका पैसे दें। सर, ये गवर्नमेंट की मलकियत है तो गवर्नमेंट लगाएगी ना इसको। बिल्कुल ठीक है। मोहसिन साहब, ये जो कह रहे हैं इससे पहले एक एस्टिमेट पे करना है, मैं बोला एस्टिमेट पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है? एक चीज़ होती है प्रपोजल करे, महकमा करे। अच्छा, दोनों मुझे एक काम आप कर सकते हैं। अगर आपको महकमा नहीं करना तो प्रपोजल के साथ होना है, बिल्कुल पास होनी है, पास हो जाएगी, वो हो रही है, वो जिनका काम हो रहा है। बिल्कुल दूसरा काम का आप एस्टिमेट जमा कराएं, अभी काम हो जाएगा आपका। वो इन्होंने बैंक में जमा कराना था एस्टिमेट, मेरे पास जमा नहीं कराना था इन्होंने। 35,000 रुपये ये कह रहे हैं जी आपके बंदे मांग रहे हैं, ये बात दुरुस्त है? पता नहीं, जिसने मांगे उन्होंने ले आए होंगे। ये कह रहे हैं, ये कह रहे होंगे, ठीक कह रहे होंगे शायद, उसको ले आए यहाँ पे। नहीं, आप माशाल्लाह ड्यूटी करते हैं, आपके नॉलेज में है बात? नहीं। आपने कभी अपनी तजर्बे में देखा ऐसे लोग मांगते हैं पैसे वाकई? मुझे क्या पता भाईजान, इनसे मांगे ना, इनसे बात करें आप। अच्छा, तो आपका जो स्टाफ है वो उनकी ट्रेनिंग ऐसी नहीं है कि वो पैसे ना मांगे, इसी तरह आप तक एप्लीकेशन पहुंचा दे और काम वगैरह हो जाए? मैं कहूँ आपको, अगर बंदा घर बनाता है ना, तो यहाँ पे मसला ये है, जी जी, मुंजान देखिए बेटा। अच्छा, मुंजान बाद इलाका है रेमड, ठीक है। बंदा घर बनाता है, गलियाँ छोटी, ठीक है, हमेशा उसकी तारें ऊपर आई थी हैं। उसके प्रोसीजर जो है ना महकमे का, वही है कि उसको किसी प्रपोजल के तहत या किसी सिस्टम के तहत वाइंड अप करना होता है। सर, गवर्नमेंट का सिस्टम क्या कहता है? एक एप्लीकेशन आपके पास आई है 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले आई है, इस प्रोसीजर को होते होते आप कह रहे हैं प्रपोजल चला गया, सारा कुछ हो गया, हम आपकी बात मान लेते हैं, वो हो भी जाएगा, नेक्स्ट वीक आपने कहा हो जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी को तकरीबन 2 साल इंतजार करना पड़ता है इस प्रोसीजर के लिए। ये नहीं, मेरा ख्याल है इनकी आज तक साल बाद 2 साल बाद चक्कर लगा लेते हैं। अभी मैं हाल 6 महीने बाद फोन आया मुझे लास्ट वीक में इनका, यानी चक्कर लगाना पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं होगा। फोन आया मुझे लास्ट वीक में, हिट हो गया। पहले इसकी तार यहाँ पे ऊपर थी, फिर कंटिन्यू लगा के बाहर निकाल दिया, अब दोबारा नीचे हिट हो गया, तार खंभा दोबारा हिट हो गया, दोबारा मसला बन गया इनका। वो कह रहे हैं 16,000 रुपया लगा के ब्रैकेट हमने खुद लगाई है ऊपर, हालांकि ये लेस्को वालों का काम है इन तारों को मैनेज करना। भाई मुझे नहीं पता बारे में। सर, ये जंगला लगाया ना, ये मेरे ज़ाती पैसों से लगाई है, ये जो जंगला लगाया मैंने खुद अपने पैसों से लगाया। किसको दिए थे? ये मुबीन उसको बुला रहे थे। मुबीन कौन है? आपका स्टाफ टीम मेंबर है? स्टाफ का लाइनमैन है भैया। लाइनमैन है, उसने पैसे लिए थे? जी, मेरे से पैसे लिए थे। कितने पैसे लिए थे? 16,000 रुपये दिए थे मैंने। सर, 16,000 रुपया ये कह रहे हैं उन्होंने लिए हैं, लेकिन मैंने अपने पैसे दिए। मैंने कि यार जान नुकसान बच्चों का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, बच्चों का, बच्चे किसी के खेल सकते हैं, बच्चे सबके अपने ही होते हैं, बच्चों का भी नुकसान, बड़ों का भी नुकसान है। मैंने खुद 16,000 रुपये, हालांकि दूसरे प्लाट का भी तो काम था ये, लेकिन मैंने उनसे भी नहीं पूछा, मैंने अपनी जेब से पैसे दिए। मैं कि यार ये किसी के सबका भला हो जाए। सर, मुबीन साहब को आप जानते हैं? मुबीन को आपका लाइनमैन है? हमारे साहब आपके इल्म में है कि 16,000 रुपये इन्होंने दिए? नहीं है। इसका मतलब लाइनमैन कुछ भी कर सकते हैं, तो इल्म में काम में पाए जाते हैं, वो अगर डील कर लिया, इन्होंने क्यों दिए उसको पैसे? पहली बात तो ये है, इन्होंने क्यों दिए पैसे उसको, किस काम के लिए दिए? सर, वो ये अपनी बात सुने भाई, 2 साल से काम नहीं हो रहा तो बंदा मजबूर हो जाता है, अपने काम करवाने के लिए पैसे देगा ना। फिर तब देखेंगे 2 साल हो गए ये काम नहीं हो रहा, लास्ट में आपसे बात तो मजबूरन तौर पर बंदा फिर यही ऑप्शन रह जाता है कि पैसे देगा तो काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। लास्ट में मेरी आपसे बात हुई, फोन पे बात हुई है, आपने कहा था कि 1-2 दिन में इंशाल्लाह हो जाता है, तो काम शुरू हो गया, काम शुरू हो गया। पिछली गर्मियों में सर आपके पास आया था, पिछली गर्मियों में आपने कहा था यार ये गर्मियां निकालने और सर्दियां, उसके बाद लास्ट वीक आपसे मेरी बात हुई, उसके बाद लास्ट वीक मेरी बात सुनी, उसके बाद लास्ट वीक मेरी बात हुई आपसे, और आपने मुझे क्या कहा? मैंने क्या कहा, यार आपका शुरू हो गया, हो जाता है इंशाल्लाह। सर, आपके बंदे ने, आपकी टीम के बंदे ने 16,000 रुपया लिया है, उसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? वो मुझसे पूछना बनता ही नहीं आपका। सर, आपके टीम का पूछना बनता ही नहीं भाई, वो आपके अंडर नहीं है, दफ्तर का बंदा है, मेरा मुलाजिम तो नहीं है, वो एक दफ्तर का मुलाजिम है, गवर्नमेंट का मुलाजिम है, वो मेरा मुलाजिम तो नहीं जाती। बिल्कुल, उसकी कॉल ऑफर का मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ ना। बिल्कुल ठीक है, आप उससे पूछें आप जाके इस बारे में, आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जिनका काम है वो मैंने को बता दिया कि प्रपोजल बन गई है, वो पास हो गई है, इनका काम हो जाता है।
एग्जीक्यूट होना शुरू भी हो गया, वहाँ पे ट्रांसफार्मर नया ऐड होना शुरू हो गया। लेकिन ये सर कितने दिन तक हो जाएगा, ये कुछ बता सकते हैं आप? अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह हो जाएगा। मैंने आपको यही कहा, वही टेंशन नेक्स्ट। अच्छा, लेस्को के ऑफिस का बंदा कोई पैसे लेता है, कोई फील्ड का बंदा, तो इनडोर वाला जो है वो खामोशी है, कोई उसका तरीकाकार नहीं है चेकिंग का। यार आप बात सुने मेरी, एक आप आए हैं मेरे पास, आप मेरे पास आए हैं, आप इंटरव्यू मेरा कर रहे हैं। मैं सिर्फ मौका लेने लाहौर आया रंग हूं। आपका जिम्मेदार तो नहीं है ना भाई जी, आप लाहौर रंग नुमाइंदे हैं, आप मेरे पास इंटरव्यू लेने आए हैं। मेरा जिम्मेदार है सर। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने सर अपने अपने महकमे में आपने जितनी साल सर्विस हो गई है माशाल्लाह, आपने कभी ऐसे लोग देखे हैं जो वाकई पैसे पकड़ते हैं? जैसे इन्होंने कहा जी वो लाइनमैन जो है वो 16,000 रुपया ले रहा है। प्रेस फोटो देखे हैं बस, और दुनिया में कोई नहीं बंदा देखा। क्या चीज देखी? प्रेस फोटो देखे हैं कहीं। अच्छा, और कोई नहीं देखा। कभी आपका तजर्बा नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। मैं कभी बंदा नहीं हुआ। यानी महकमा बिल्कुल ठीक है आप कहते हैं? माशाल्लाह अच्छा वर्किंग कर रहा है। तो महकमे के बंदे क्यों महकमे को बदनाम करते हैं? स्टाफ के बावजूद हम अच्छा वर्किंग कर रहे हैं। नहीं, आप तो कर रहे हैं सर, उसके लिए आपको अप्रिशिएट भी किया जाता है, लेकिन आपके महकमे के लोग अगर फील्ड के बाहर जाके ऐसी हरकतें करेंगे, आप समझते हैं ये कोई अच्छा मैसेज है? मैं अदारे का कोई इंचार्ज नहीं हूँ, मैं एक फील्ड ऑफिसर हूँ, बस इस बारे में मैं कुछ राय नहीं दे सकता। ये आप किसी बड़े अफसर के पास जाएं, चीफ के पास जाएं, उनसे बात करें कि दायरा किस तरह चल रहा है, किस तरह महकमा चल रहा है, उस बारे में मैं क्या राय दे सकता हूँ आपको? सर आपके कोलीग मैं अपने बारे में दे सकता हूँ, आप ये बता रहे हैं कि काम नहीं हुआ, मैंने इसको बता दिया यार इसके प्रपोजल बना के करवा दी, पास हो गई, बल्कि काम होना शुरू हो गया, वहाँ पे इनका काम उसमें ऐड है, इनका काम भी साथ ही हो जाएगा, वही बात हमारी माइंड अप होगी। लेकिन 2 साल वेट करना पड़ता है भाई, 2 साल वेट। देखिए मेरी बात में एक प्रोसीजर, अगर कोई हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन था? आसान नहीं होगा इंशाल्लाह। सर आपने आसान नहीं होगा इंशाल्लाह। सर इंशाल्लाह ना हो, ना हुआ है। हाँ जी, खुशकिस्मती नहीं हुआ। क्या अगर किसी ने बिल्डिंग बनानी है वो नाजायज बिल्डिंग बनता है, जब कमरे को लगे हुए ना पहले उसको साइड पे करवाए फिर अपनी बिल्डिंग बनाए। ठीक है ना, अगर कहीं पे पोल लगाए हुए हैं, ये जबकि पोल लगे हुए हैं, जबकि बिल्डिंग आनी थी, तो ये अगर बिल्डिंग के लिए वो एप्लीकेशन देते फिर 2 साल लगते तो उनका घर तो लेट हो गया 2 साल। लेट हो जाए पावे। अच्छा, लेकिन उनको जब बिल्डिंग बनाते हैं वो पहली बात तो ये है, ठीक अगर है। हादसे का हो ना किसी बंदे को, अगर किसी चटाई गुजर रही है उसके नीचे बिल्डिंग बना रहा है तो उसमें किसी वापस कसूर है कि वो बिल्डिंग नीचे बना सर रहा है। मुझे बताएं, आपके घर के बाहर ये लेस्को का खंभा होता और ये तिरछा हो गया, तारे आपकी छत पे चले जाती तो आपने क्या करना था? मैं वहाँ पे आके दुआ कर देता हूँ। तो दीवार ही तो दी है उन्होंने, वायर ऊपर लगी हुई है, छत के ऊपर आ गई है, ताकि वहाँ पे कोई चीज जाए ही ना मेरी। मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। क्या वजह क्या, इतना टाइम क्यों लगता है? लोड ज्यादा है, मैन पावर कम है। आप उनसे पूछें सर, आपका एक्सपीरियंस हम पूछ रहे हैं इसलिए। कम होती है, कुछ स्टाफ का कमी होती है, वो उसमें कौन सा इशू है? यानी क्विक रिस्पॉन्ड, आप जो लाइट का इशू है मेन उसको देख रहे हैं, बाकी जो है वो रूटीन में प्रोसीजर में चीजें चले जाती हैं। तो अब इनका मसला आप कह रहे हैं हफ्ते में हल हो जाएगा, अगर ये हल ना हो तो ये दोबारा आपके पास आए रिक्वेस्ट लेंगे? यार हो जाएगा, मैं जो कह रहा हूँ सर हो तो जाएगा, वो 2 साल से आप यही कह रहे हैं हो जाएगा, वो इसलिए तो आज वो आए हैं दोबारा। आप तो यही कह रहे हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, अल्लाह करे हो जाए, हम तो यही कहते हैं ताकि कुछ जानी नुकसान ना हो, ताकि आगे मानसून का सीजन है, बारिशों का सीजन है, किसी को प्रॉब्लम ना हो। आप तो बड़ी तसल्ली से कह रहे हैं हो जाएगा, मुझे पता है ना इस बारे में। तो इनको यकीन दिला दें फिर। आप दिला दें मेरी तरफ से। मैं कैसे करा दूं मैं? सर आपने यकीन दिलाना ना, आपने उन्हें तसल्ली देनी है। सर आप मुझे बताएं, आप इनके जवाब से मुतमिन है? ये कह रहे हैं कि हफ्ते में काम हो जाएगा। सर हम तो पहले भी मुतमिन थे, लेकिन 2 साल वेट करना पड़ा। चलो आप कह रहे हैं तो हम फिर भी वेट कर लेते हैं, एक हफ्ता सर को डेट ही दे दें, सर इन्हें डेट दे दें, तसल्ली हो जाएगी इन्हें। 5 से पहले हो जाएगा काम। 5 तारीख से पहले खंबा रिप्लेस होगा, उसी को सीधा करना यार। यहाँ पे नया एक मैंने पास करवा लिया, मैंने बोला नहीं होगा, थोड़ा एक्सप्लेन करवा दें। इस कोने में लगेगा, इस कोने में खंबा नया लगेगा। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पे नया खंबा लगेगा, तारे बाहर आ जाएंगे, बस ठीक हो गया, वो स्टेट हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। चलें, हाँ जी, बहुत शुक्रिया। कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? इस तरह के एप्लीकेंट जो आते हैं उनको बार बार आना चाहिए, ये एक एप्लीकेशन पे काम हो जाएगा। मेरा पैगाम एक है, यहाँ तारे मौत नजर आ रही ना, कुछ तो परहेज करें, उसके नीचे बिल्डिंग ना बनाई जाए, बिल्डिंग ना बनाए। हाँ जी, यहाँ पे पहले क्या करते हैं लोग, बांस दे दिए साइड पे कर दिया, उसके नीचे बिल्डिंग बनाना शुरू कर दी, बिल्डिंग बनती रहेंगी तो पहले मौत देख लो ऊपर। ये पैगाम है मेरा। चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन आपने देखा कि सूरत हाल ये है कि जो हमारे ऑफिसर हैं लेस्को के, ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन तो इनकी आई 2 साल हो गए, इस तरह बेशुमार दीगर एप्लीकेशन आती हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन का भी लोड है और कोई एक एप्लीकेशन नहीं आती, मैन पावर थोड़ी सी कम है, प्रोसीजर में टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे सवाल बड़ा अहम ये है, सवाल ये है कि आम आदमी को अगर कोई मसला है, क्या उसे 2 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्या उसे 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्या उसे 4 माह इंतजार करना पड़ेगा? और दूसरी ये बात इन्होंने बड़ी जबरदस्त बताई है, जो पते की बात बताई है आप लोगों के लिए, कि अगर आपका लेस्को में काम फंस गया, एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं हो रही,
तो आप बार बार चक्कर लगा लें, बार बार पूछें, फोन करें, चक्कर लगाएं। ये चक्कर हमें लगाना पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास जो है प्रॉब्लम ये है कि मैन पावर नहीं है, काम का लोड ज्यादा है, तो ये प्रोसीजर में वक्त लगता ही लगता है मौजूदा सूरत हाल में। मुस्तकबिल में क्या होगा इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी इन्होंने जो प्रॉमिस किया है, एक एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट आया था कि 5 तारीख इन्होंने डेडलाइन दे दी है कि 5 तारीख को वहां पे बिजली का पोल जो है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा। अल्लाह करे ऐसा हो, हम दुआ करते हैं कि ऐसा हो ताकि खुदा न खास्ता आगे बारिशें हैं, मानसून चल रहा है, कोई जानी नुकसान ना हो। अगर तो ये 5 को वाकई पोल लगा देते हैं वहां पे तो हम वाकई इनको अप्रिशिएट करेंगे। अगर नहीं लगाते तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। जो एप्लीकेंट है उसे दोबारा आना पड़ेगा, दोबारा रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, लेकिन ये वक्त से पहना कबल इस वक्त ये कहना है जो है मुश्किल होगा कि काम किस तरफ जाएगा, कि एप्लीकेंट का काम होगा या फिर लेस्को काम कर देगा। लेकिन हमारी दुआ ये है कि ये काम हो जाना चाहिए ताकि मोहल्लेदार जो हैं, दुकानदार जो हैं, उनके लिए आसानी पैदा हो। अपने मेज़बान ज़ुबैर साहिब ढिल्लू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।